नमस्ते। तो आज हम आईवीएफ सीरीज़ के अंतर्गत बात करेंगे कि आईवीएफ में कितना खर्चा आता है, कितने प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें अलग-अलग खर्चा आता है और हमारे यहाँ किस तरह से आईवीएफ के खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम आपको बताएंगे। तो आईवीएफ में 2-3 प्रक्रिया होती है। एक तो ICSI प्रक्रिया होती है जिसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, जिसमें हम शुक्राणु को और अंडाणु को आपस में मिला के गर्भ बनाते हैं। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर प्रक्रिया होती है आईवीएफ में, जो कि हर आईवीएफ में होती है और इसका खर्चा आता ही आता है। तो इसमें करीब जो खर्चा आता है वो हम मान के चलते हैं कि 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आता है, दवा गोली इंजेक्शंस मिला के। मोटा मोटा जो इसमें खर्चा आता है वो इंजेक्शंस का होता है। इंजेक्शंस आईवीएफ के काफ़ी कॉस्टली आते हैं, जो कि इसी खर्चे में इंक्लूडिंग होते हैं। और फिर हम लेबोरेटरी में बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, अंडे निकालने के लिए जो बेहोशी की दवा दी जाती है और टीम चार्जेस, ये सारे चार्जेस इसमें होते हैं, जिसको बोलते हैं आईवीएफ या फिर ICSI। इसके अलावा जो आईवीएफ में खर्चा होता है वो होता है फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग में एक प्रक्रिया होती है जिसमें अगर गर्भ एक्स्ट्रा बनते हों या फिर अंडे एक्स्ट्रा हो तो हम उनको फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने का मतलब होता है गर्भ को या फिर अंडाणु को अपन सालों साल तक जिस अवस्था में वो है उसी अवस्था में संभाल के रख सकते हैं, ताकि हम उनको आगे भविष्य में कभी भी वापर सकें। तीसरी जो आईवीएफ का खर्चा होता है, जो कि हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए, कंपलसरी नहीं होता है, वो होता है जिसको बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में थॉइंग, जिसमें फ्रीज करे हुए एम्ब्रियोज को जब अपन यूज़ करते हैं तो उनको अपन वापस से थॉ करते हैं ताकि वो उनकी ग्रोथ वापस स्टार्ट हो जाए। उसका एक एक्स्ट्रा खर्चा आता है। तो एक फिक्स खर्चा होता है जिसको ICSI बोलते हैं, और बाकी के खर्चे जो होते हैं वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, कंपलसरी नहीं होते हैं फ्रीजिंग और थॉइंग के। तो इन शॉर्ट मोटा जो खर्चा होता है वो आईवीएफ में यही होता है। आपके लिए जानकारी यूज़फुल रही होगी। थैंक यू।